जो लोग किसी की हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों के लिए हमारे गुरु ने, एक आचार्य जी ने, जब हम गुरुकुल में गए थे तो एक हमारे मित्र ने एक कविता बनाई है। और गुरु आचार्य जी ने, जब हम गुरुकुल में गए उधर से वापस आए तो गुरु ने कहा था कि जाओ बेटा, इस ज़माने से कह देना कि तुम्हारी बातों से उभर चुका हूँ मैं, पहले वाला कब का मर चुका हूँ मैं। ए आसमां डराता है मुझे, तब से मैं ज़मीन पर उतर चुका हूँ मैं। मिली थी गुरुजी अग्निदेव जी की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, तब से मैं आर्य बन चुका हूँ मैं। और अब तो आर्य को बनाया है तो विश्व गुरु बनाया, तो सिर्फ इस देश को आर्यों ने बनाया है, आर्यों ने। एक हमारे मित्र ने एक कविता बनाई है, उसको एक बार ज़रूर सुना। जो सुनेगा समझने वाला समझ जाएगा, और जो पाखंडी होगा उसको गुस्सा आएगा। जो पाखंडी कहते हैं कि उसका लड़का उसकी लड़की को लेके भाग रहा था, उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है। ओ माता पिता जो घटिया सोच के मनुष्य हैं, ये पहले इस कविता को समझो। क्या आप भी ऐसे हो जो कहते हैं कि जो दूसरों के लड़का लड़की को बदनामी करना शुरू कर दिया है? इस वीडियो को, एक कविता को समझें, बाद में इसका उत्तर दें। इतना सारा ज्ञान 3 साल पहले मिल जाता तो आज पता नहीं है हम किसकी उन्नति कर रहे होते। जी के वंशज वाले हैं, कृष्ण जी के वंशज वाले हैं, राम जी के वंशज वाले हैं। ना तो इनके अंदर राम जी का गुण मिलेगा, ना शिव जी का गुण मिलेगा, ना कृष्ण जी का मिलेगा। एक आर्य क्या लिखता है कृष्ण जी के, भगवान राम जी के ऊपर क्या लिखता है, वो उस कविता को देखो, सुनो। वेदों ने जिस चीख चीख कर गाया है, उपनिषदों ने जिसका महत्व बताया है, दर्शनों ने जिसको दिव्य दृष्टि दी, पतंजलि ने योग में जिसकी सृष्टि की, धन्वंतरी ने औषध परम बताया है, सुश्रुत जी ने आयुर्वेद में गाया है। युग में साध कर शंकर जिसे महान हुए, महाबली बजरंग हुए, भगवान हुए। रामायण में राम ने जिसको गाया है, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया है। आज उसी का झंडा मैं फहराता हूँ, आज उसी का झंडा मैं फहराता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। तिल में तेल का जो महत्व होता है जी, दूध में घी का वही सतित्व होता है जी, गन्ने में रस का अस्तित्व होता है जी, वही वीर का तन में तत्व होता है जी। पुनः पुनः इस विषय को मैं दोहराता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। मुद्दा हो ब्रह्मचर्य का तो घबराते हो, चोरी चोरी चुपके आंख चुराते हो। दुखों का सागर टूट पड़ा है लोगों पर, कामदेव भी आन खड़ा है लोगों पर। 40 दिन जो चबा चबा कर खाते हो, ठीक तरह से भोजन पचा जो जाते हो। लार से रस और रस से रक्त बन जाता है, आगे रक्त से मांस सख्त बन जाता है। मांस के असली रूप मेद पच पाता है, मेद से मज्जा, मज्जे से वीर बन जाता है। इस सातवीं शक्ति का मैं राज बताता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। 5 वर्ष के बच्चे को बतलाए माँ, मूत्रेंद्री को बिल्कुल हाथ लगाए ना। माता पिता भी शर्म करें और हया करें, बच्चों के समक्ष न कुछ भी किया करे। नजरें रखो थोड़ा लड़की लड़कों पर, लैला मजनू चलते देखे सड़कों पर। एकांत न हो जी भैया बहन मकानों में, ऋषि वाक्य पहुंचा दो सबको कानों में, ऋषि वाक्य पहुंचा दो सबके कानों में। ऋषियों का प्रमाण तुम्हें दिखलाता हूँ, ऋषियों का प्रमाण तुम्हें दिखलाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। ब्रह्मचर्य नाश शुरू होता है यौवन से, आंखों से आंखें लड़ जाती दर्शन से। दर्शन खत्म हुआ आकर्षण शुरू हुआ, उसकी चाहत में प्रदर्शन शुरू हुआ। जब हद से ज्यादा प्रदर्शन हो जाता है, आकर्षण फिर और हावी हो जाता है। सोच सोच कर मन ही मन मुस्काता है, फिर बातें करने को मन ललचाता है। एकांत ढूंढ वो मन की प्यास बुझाएंगे, दोनों अभद्र बातों से दीपक जलाएंगे। कामुक बातें सुनकर वे हिल जाएंगे, फिर दोनों के तन से तन मिल जाएंगे। घटे न ऐसी घटना नजर हटाता हूँ, घटे न ऐसी घटना नजर हटाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ।
ब्रह्मचर्य जिनका भी ह्रास हो जाता है, उनके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। बल बुद्धि विद्या भी क्षीण हो जाती है, हवस की मूल्य उत्तीर्ण हो जाती है। बादल छा जाते हैं युवा प्रभाती पर, वासना तांडव करती है फिर छाती पर, वासना तांडव करती है फिर छाती पर। डोरे डालने लगते लड़के लड़कों पर, डोरे डालने लगते लड़के लड़कों पर। अश्लील क्रिया करते देखे हैं सड़कों पर, अश्लील क्रिया करते देखे हैं सड़कों पर। पुरुष गर्व करते नारी बन जाने में, जेंडर बदला नारी मूछ बढ़ाने में। कैसा ये बदलाव हो गया दृष्टि में, पशु सुरक्षित बचा नहीं अब सृष्टि में, पशु सुरक्षित बचा नहीं अब सृष्टि में। दो पग पशुओं से मैं इन्हें बचाता हूँ, दो पग पशुओं से मैं इन्हें बचाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैकाले की काली शिक्षा पद्धति में क्या हो रहा है। आइए एक जुड़ते हैं मेरे साथ। स्टूडेंट मैडम को लेकर भाग गया, शिक्षक की आंखों में लावा जाग गया। स्कूलों में पहला प्यार हो जाता है, 5वीं में जब बच्चा पढ़ने आता है, 7वीं में फिर इंतजार हो जाता है, 10वीं में बेटा बेकरार हो जाता है। दिन पर फिर दिन बीते आंख लड़ाई में, थोड़ा भी दिल लगता नहीं पढ़ाई में। 12वीं में वे हद से पार हो जाते हैं, लैला मजनू फिर फुर से उड़ जाते हैं। वीर्य पानी को एक बताया जाता है, स्कूलों में नहीं बताया जाता है। अंधे जान में बालक फिर तिर जाता है, भरते ही घट छलक छलक गिर जाता है। आंख के अंधों को ऐनक दिखलाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। बस की बात नहीं तो चलो हटाता हूँ, इसीलिए तुम वैदिक युग ले जाता हूँ। वक्त अभी है ठीक करो तुम भूलों को, खोलो गुरुकुल बंद करो स्कूलों को। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही ब्रह्मचारी हो, केवल पुरुष को पुरुष पढ़ावे और नार को नारी हो। 6-6 कोसों में दोनों के गुरुकुल बारी बारी हो, ताकि नैन मटक्का ना हो और न वे बेबिचारी हो, ताकि नैन मटक्का ना हो और न वे बेबिचारी हो। मैं काले की काली परत हटाता हूँ, मैं काले की काली परत हटाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। दोस्तों, जो कुत्सित व्यवहार करते चरित्रहीन स्त्री और पुरुष के लिए महर्षि मनु ने क्या सजा बताई, सुनिए मेरी चंद पंक्तियों में। गरम तखत से लिपटाए बेबिचारी को, पागल कुत्तों के जाल में डाल दे नारी को। कर दे राख जलाकर उस दुराचारी को, कटवा कर मरवा डाले उस नारी को। ऐसे दंडों से कंकाल हिल जाएगा, ऐसे दंडों से कंकाल हिल जाएगा। रेप छोड़ कोई आंख उठा ना पाएगा, रेप छोड़ कोई आंख उठा ना पाएगा। पढ़ाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत सुनाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत सुनाता हूँ। ब्रह्मचर्य का तुमको इतिहास पढ़ाता हूँ, इसीलिए वैदिक युग को गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत सुनाता हूँ। सुनिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में दोस्तों। ब्रह्महीन रावण का मरण हुआ था जी, पंचवटी में सीता हरण हुआ था जी। लक्ष्मण बतलाना आभूषण किसके हैं, कुछ का पता नहीं ये भूषण किसके हैं। बाजूबंद ना जानू कुंडल जानू ना, बिछिया के अलावा कुछ पहचानू ना। चरणों को देखा ना माँ को देखा है, चरणों को देखा ना माँ को देखा है। ब्रह्मचर्य ही असली लक्ष्मण रेखा है, ब्रह्मचर्य ही असली लक्ष्मण रेखा है। आज की भाभी यूं मजाक बन जाती हैं, देवर की छाती में जा चढ़ जाती हैं। देख दृश्य में मन ही मन घबराता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचर्य के गीत में गाता हूँ। कुछ लोग श्री कृष्ण को छलिया बताते हैं, वस्त्र हरण करने वाला बताते हैं दोस्तों। तो मेरा जवाब सुनिए और एक आर्य क्या लिखता है, आप इस बात पर गौर कीजिएगा। 36 वर्ष में कान्हा ब्याह रचाते हैं, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य को और तपाते हैं। गर्भ यज्ञ कर दोनों पुनः मुस्काते हैं, प्रद्युम्न सा वीर पुरुष जो पाते हैं। दुनिया जिसको माखन चोर बताती है, चोरी जारी के आरोप लगाती है। महाभारत में उनका जीवन उत्तम है, इसीलिए वह ऋषियों में सर्वोत्तम है। ऋषि व्यास इन्हें ब्रह्मचारी बतलाते हैं, इसीलिए वह योगेश्वर कहलाते हैं। यह कविता समझ में किसी का है कोई माई का लाल का बेटा जो कह सके कि मैं हूँ चरित्रवान, मैंने इस शरीर को कलंकित नहीं किया है। और जो ऐसा है वो हमारे सामने आकर सामना कर जाए। असली चरित्रवान होगा तो जिसके माता पिता कहते हैं कि उसका लड़की उसकी लड़का को लेके भाग रहा था। जो लड़का लड़की को बदनामी करना शुरू करते हैं। आज समाज में कोई लड़का लड़की गलती कर बैठे तो उसको क्या करता है समाज, उसको 20 सभा में खड़ा करता है और उस पर मार जूते के कौड़े बरसवा जाते हैं।
जो हमारा शास्त्र इसको इजाज़त नहीं देता है कि उन लड़का लड़कियों पर जूते के कौड़े बरसवाते जाएं, मार के कौड़े बरसवाते जाएं, सजा के कौड़े बरसवाते जाएं। ये हमारा शास्त्र इजाज़त नहीं देता है। लेकिन पाखंड होने के कारण इस समाज में क्या होने लगा है आज की डेट में, है कोई माई का लाल का बेटा जो बेटा को छोड़ दो, कोई माता पिता हो कि जो आ जाए हमारे सामने कि हम हैं चरित्रवान, आ जाओ हमारे सामने। कोई माई का लाल का बेटा हो तो हमारे सामने छाती ठोक के कहता हूँ, कोई आ जाए हमारे सामने कि मैं हूँ चरित्रवान, मैं जीवन भर उसकी चरणों की धूल मैं अपने सिर पे लगाऊंगा। और उसके इतना तो छोड़ो, उसको भगवान का रूप मानेगा कि जिसके माता पिता का लड़का इतना दूध का धुला निकल आएगा, चरित्रवान निकल आएगा, तो उसको हम भगवान का रूप मानेंगे। वो पूरा जब तक शरीर में आत्मा रहेगी तब तक उसको भगवान का रूप, उसकी सेवा, उसका चरणों की धूल अपने सिर पर लगाएंगे। है कोई माई का लाल का बेटा कि जो हमारा सामना कर जाए, हमारा सामना कर जाए, जो कह सके कि मैंने इस शरीर को तन मन धन से इसकी रक्षा की है और आ जाओ तुम मेरे सामने, मैंने की है इसकी रक्षा। कोई है माई का लाल का बेटा जिसके माता पिता कहते हैं उसका लड़की उसके लड़का को लेके भाग रहा था, उसका लड़की ऐसी चाल चलन की है। अरे और वो तो अनजाने में शिक्षा के बजाय से कहते हैं कि जिस प्रकार से गाय को घास नहीं मिलती तो गंदगी के वो भूख की तड़प से गंदगी खाने लगती है, उसी प्रकार जब नौजवानों को शिक्षा नहीं मिलती है तो गंदगी में ही फंस जाते हैं। और कोई माई का लाल का बेटा हो कि जिसने 10 साल की उम्र से 20-22 साल की उम्र तक कोई अपने चरित्र की रक्षा कर ली हो, तो वो माई का लाल का बेटा वो हमारे सामने आ जाए और हमसे सामना कर ले। या तो बोलता है मैं एक अनजाने में एक लड़की के प्रेम वसूल में पड़ गया था, बाद में वो कहते हैं कि भाई समाज बहुत दबाव डाल रहा है, मेरी हंसी करता है, मेरा मजाक उड़ाता है। उस कहते हैं कि हमने अभी बोला ना कि उस लड़का लड़की को 20 सभा में खड़ा कर दिया जाता है, उस पर मार पीट के कोड़े बरसवाए जाते हैं। और कहने वाले क्या कहेंगे, ओ वही माता पिता क्या कहेंगे कि लगाओ ना बांस ना बजे बांसुरी। भाई कौन बोलता है कि बांस को लगाओ, कौन बोलता है बांस को लगाओ? ये बच्चे पैदा बंद कर दो, ये कर्म करना बंद कर दो। अगर करना ही है तो शास्त्रों के अनुसार कर्म करो और एक अच्छी संतान का जन्म दो। फिर उसके बाद क्या होता है, लड़का लड़की को 20 सभा में खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके जो 5-8 लोग बातें होते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर दोनों के ऊपर क्या होता है, वो लड़का वाला लड़की को पैसा देगा, लड़की वाला की कमाई हो गई है पैसे की, और उन पर जूते के कौड़े बरसवा जाते हैं। बल्कि जो शास्त्र इजाज़त नहीं देता है कि उन पर ऐसा किया जाए, फिर क्या कर दिया जाए, तो कहते हैं कि पंचायत करेगा तो कौन करेगा, जिसने शास्त्र को पढ़ा होगा। शास्त्र के बिना पढ़ा वो पाखंडी पर पंचायत नहीं कर सकता है, करेगा वही समझ सकता है जिसने गुरु आचार्य जी की विद्या को, शास्त्रों की विद्या को, ऋषियों की विद्या को पढ़कर उसकी पंचायत, उसका हिसाब वो शास्त्र को पढ़कर आया है, वो कर सकता है। बल्कि किसी की इजाज़त नहीं है कि उन लड़का लड़कियों के ऊपर कोड़े बरसवाते जाएं। ये महापाखंड होने लगा है समाज में। और जो माता पिता कहते हैं, किसी के लड़का लड़की को बदनाम करके रख दिया है बिल्कुल बुरी तरह से। माता पिता के ऊपर शास्त्रों में क्या वर्णन आया है, माता शत्रु पिता बैरी ऐन भलो ना पड़ता ना सोते समायते हसमते वको इत्याह। जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल आचार्य जी की, शास्त्रों की, ऋषियों की, संतों की शिक्षा नहीं दिलाते हैं, वह माता पिता, माता शत्रु है, पिता बैरी है, पिता दुश्मन है, दुश्मन। जो बदनामी करने थे वो भी माता पिता हमारे सामने आ जाएं कि हम हैं चरित्रवान, हम हैं चरित्रवान, तो आ जाए। उनको ज़िंदगी भर उनके चरणों की धूल अपने सिर पर लगाएंगे। आ जाए कोई माता पिता में ताकत हो तो आ जाए हमारे सामने। वो माता पिता जो कहते हैं कि दूसरे लड़का लड़कियों को बदनाम करते हैं, वो माता पिता की बात हो रही है। लेकिन हम हर माता पिता का नहीं कहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। आज इतना तो छोड़ो, कोई पड़ोसी भी सोचने लगता है कि उसका ऐसा हो तो जाए कि उसकी नाक कट जाए, उसकी बदनामी हो जाए।
पाखंड बुरी तरह से मच चुका है। और ये तो हमने कह दिया है कि किसी के माई के लाल में ताकत हो तो हमारा सामना कर ले और कहे कि मैं हूँ चरित्रवान, मैंने तन धन से इस शरीर की रक्षा की है और मैंने इस शरीर को कलंकित नहीं किया है। कोई माता पिता आ जाए, कोई माता पिता का लड़का, कोई बच्चा, कोई उसका बेटा, माई का लाल का बेटा आ जाए हमारे सामने कि मैंने उसकी रक्षा की है शरीर की, मैंने अपने शरीर को कलंकित नहीं किया है। उसकी उम्र होना चाहिए 10 से लेके 22 साल की उम्र तक। ये हमारे सामने आ जाए, उन माता पिता का बहुत नमन करेंगे कि जिसका बेटा हमारा सामना कर सके। उन लड़का लड़की को बीच सभा में खड़ा कर दिया जाता है और द्रौपदी के द्वारा। आज इतना भी होने लगा है, आज कहीं भी जाओ तो भाई बड़े लोग कहते हैं कि भाई कोई छू लेगा मुझे। एक कृष्ण जी के वंशज वाले, राम जी के वंशज वाले, सनातनी वाले, हिंदू वाले, एक क्या अपने आप को समझेंगे कि कोई अगर मेरे को छू लेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। वो महामूर्ख, महापाखंडी कि जो ऐसा मानता है, उसको शास्त्र में क्या कहा गया है कि ऐसे मनुष्य को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए जो अपने को अछूत समझता है। अगर क्षत्रिय बनना है, अगर ब्राह्मण बनना है तो इस तरह ब्राह्मण बनो कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर क्षत्रिय बनना है तो इस तरह क्षत्रिय बनो कि जो कृष्ण जी राम जी के थे। अगर राजा बनना है तो जिस तरह राजा का, उनके राजा के चरित्र को जानो कि राजा कैसे राजा थे, तो राम जी को जानो, राम जी का चरित्र को जानो। महापाखंड कर दिया है राम जी को, बुद्ध जी को, शिव जी को सिर्फ इस गंदगी में फंसा दिया है। और क्या बोलेंगे कि शिव जी भांग पीते थे, नशा पीते थे, चिलम उड़ाते थे। भाई बुरी तरह से बदनामी करके रख दिया है। कोई भी हमारे महापुरुष ने, अगर कोई भी जिसने शास्त्र पढ़ा होगा वो कभी अछूत का वर्णन कभी सामने ही नहीं कर सकता है। और ये क्या मानने वाले ये पाखंडी लोग अपने को अछूत समझते हैं कि मुझे कोई छू लेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो क्या ये धर्म है कि अन्याय है? एक अन्याय है। पहली बात आती है कि ये तन है, ये तन कौन है? मनुष्य है, मनुष्य। दूसरी नंबर फिर ये तन क्या है? ये तन है चमार। ये तन क्या बना है? चमार। इस शरीर दिख रहा है ये चमार का है। चमार क्यों है चमार का? कि इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, चमड़ी, त्वचा, मांस, रक्त। ये 3 गुण पाए जाते हैं। हमारे रक्त होते हैं 7 लेकिन 3 रक्त पाए जाते हैं, इसलिए चमार है शरीर। ये शरीर चमार है। और जो अंदर गुण भरे हैं ये ब्राह्मण के गुण भरे हैं, ब्राह्मण के गुण भरे हैं, ब्राह्मण के। ये कौन है? मुंह। कहते हैं कि मंत्र पड़ेगा। कौन पड़ेगा मंत्र? मुंह पड़ेगा। मुंह से विचार निकलेंगे। अंदर बैठे हैं ब्राह्मण के गुण, मुंह से विचार। छत्री कौन है? हमारे भुजाएं, ये हाथ, ये छत्री है। वैश्य कौन है? ये हमारा शरीर का दोनों अंगों का बीच ढांचा। शूद्र कौन है? शूद्र छत्री कोई नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कोई नहीं है। हम कौन है? मनुष्य। मनुष्य के दूसरे नंबर शूद्र सब हैं। शूद्र क्यों हैं? क्योंकि हम माँ के मल मूत्र से आए हैं। हम तो शूद्र ही हैं, हम तो शूद्र हैं। क्यों? कि कितना भी असली गुणवान वही होगा विद्वान कि जो इतना ज्ञान भर कर कहेगा कि मैं एक शूद्र हूँ। कितना भी ज्ञान बड़ा होगा, एक कोई भी हो, लेकिन वो अपने को शूद्र मानेगा। हम तो शूद्र ही हैं। क्यों हैं? कि हम मलमूत्र से आए हैं। माँ के मलमूत्र से। सबसे बड़ा वो हो सकता है जिसको भगवान ने ऊपर से डायरेक्ट नीचे भेज दिया हो, तो उसको मान सकते हैं हम कि ये हमसे बड़ा है। आई है कविता समझ में? है किसी में एक गुण? कौन? माता पिता। जो माता पिता कहते हैं किसी लड़का लड़की को बदनामी करते हैं और अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। है कोई माई का लाल का बेटा कि जो कह सके कि मैं हूँ चरित्रवान और मैंने इस शरीर की रक्षा की है? कौन निकलता है? देखते हैं जरा इस कमेंट में, तो बताना ही बताना है। अगर वो माता पिता ही निकल आएँ कि जो कहते हैं किसी की लड़का लड़की को बदनाम करते हैं और अपनी नज़रों से गिरा देते हैं, वही माता पिता हमारे सामने आ जाएं, उनको क्या जवाब देते हैं हम? माता पिता उन माता पिता की नहीं हो रही है बात कि जो शास्त्र पढ़े हैं और गुरुकुल में की शिक्षा ग्रहण करके आए हैं,
माता पिता की उनकी नहीं हो रही है बात, उन माता पिता की बात हो रही है कि जो माता पिता किसी लड़का लड़की को, किसी के बेटी को बदनाम करते, किसी के बेटा को बदनामी करते हैं। और इतना भी समझो कि जिसकी बेटी होती है वही जानता है, पहले तो बेटी को बड़े संस्कारों से जन्म दो, बाद में उसका विवाह संस्कार करो। बाप का छाती का कलेजा हिल जाता है और कहते हैं कि पिता के जीवन में 2 बार आंसू निकलते हैं। कहते हैं कि किसी का बेटा मुख मुड़ जाए या किसी की बेटी की विदाई हो रही हो तो 2 बार आंसू निकलते हैं। और आ जाए कोई माई का लाल का बेटा, वो माता पिता का बेटा आ जाए जिसके माता पिता कहते हैं कि उसका लड़का उसकी लड़की ऐसी है वैसी है। और छोड़ो, अगर कोई बालक होता है छोटा बच्चा, उसको लोग सिखाने लगते हैं, भन्ने लगते हैं। अगर तू अभी से ऐसा नहीं करेगा तो तेरी वो बीवी आएगी वो भाग जाएगी। महा पाखंडी लोग, ऐसे बिगड़े माता पिता की औलाद क्या उनको शिक्षा देती है कि कहते हैं कि तेरी वो घरवाली तेरी शादी नहीं होगा अगर तू ऐसा नहीं करेगा। बेचारा उनके दिमाग में भर भर के वो बेचारा गंदगी में फंस जाएगा। वो गंदगी में फंसेगा तो अपने जीवन को बर्बाद कर देगा पूरी बुरी तरह से। कौड़े बरसवाने हैं तो उन पर बरसवा जो विवाह करके और बाद में अपनी संतान की जीव हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, इस पेट में ख़त्म कर देते हैं और एक नारी की जान चली जाती है इस भ्रूण हत्या के कारण है। अगर उस पर कौड़े बरसवाने हैं, 20 सभा में खड़ा करना है तो जरा उन दुष्टिचारियों को, उस दुष्कर्मी को, आज माता पिता हो गए हैं दुष्कर्मी हैं, जरा उनको 20 सभा में खड़ा कर दिया जाए। करना है अन्याय करना है तो उन पर करो जो भ्रूण हत्या पेट में। आज इनकी वजह से आज मेडिकल साइंस की दवा खा खा के क्यों खाते हैं कि मर्दानी ताकत आ जाए, और ताकत की वजह से, भूख की वजह से इस मलमूत्र में सुख ढूंढा जा रहा है। सुख की वजह से एक नारी की जान चली जाती है।